सबको एक से दूसरे को चेतना मिल रही है, उससे उसको करंट मिल रहा है। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जोई इस सारे क्रम में जो परम प्रकाशक है कि सबको अलग अलग भी जो अस्तित्व देता है, और इस सारे क्रम में जो अंतिम ऐसा प्रकाशक है कि फिर उसका प्रकाशक कोई नहीं। जरा ध्यान से सुन लेना कि ये डिबिया स्वयं प्रकाश है कि नहीं है। इसको आंख देखे तो दिखाई पड़ेगी, नहीं तो खत्म। कि आंख स्वयं प्रकाश है कि ना, आंख के साथ मन है तो आंख देख पाएगी, नहीं तो आंख बेकार है। के मन में कॉन्शियस है, चेतना है कि ना, मन को बुद्धि चैतन्य दे दे तो मन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। या फिर बुद्धि चेतन है कि ना, कि बुद्धि में चैतन्य साक्षी दृष्टा से है, कि फिर साक्षी दृष्टा कि वो स्वयं चेतन है, वही राम है। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, वही राम है, वो अनादि है। और अवधपति जिसका वध नहीं होता, उस जीवात्मा का वो परम पति है, उसका भी परमात्मा है। ध्यान देना, राम अनादि अवधपति सोई वो है, वो स्वयं प्रकाश है, वो हमारा अपना आत्मा है। ये मर गया, देखो मर गया, कल अभी हंस रहा था, खेल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, बोल रहा था, बतिया रहा था, आज मर गया। तो भैया देख लो, जैसे ये मर गया ऐसे ही मर गया, माने असत हो गया, अभाव हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। कि ये राम नाम जो है, जो सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, जो सबके अंदर बैठा हुआ सबको प्रकाशित करने वाला आत्म चैतन्य है, वही सत्य है। राम नाम सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। ध्यान दें, इसीलिए तो ये परंपरा डाली गई, वो सत्य है। अब वो जो राम नाम सत्य है, अभी है तुम्हारा, अभी तुम्हारा राम नाम सत्य है कि नहीं है? बोलो बोलो, घबरा रहे हो? हाँ, मैं हरिद्वार में था तो हम एक शाही में स्नान करने गए। नारायण, चेलों को बड़ा रहता है, हमारे गुरुजी चांदी के होदे में बैठ के जाएंगे, हम सामने नाचे गाएंगे, हम भी जाएंगे, पहले ही स्नान कर लेंगे कुंभ में। तो मुझसे सब एक में गए, फिर हम नहीं गए क्योंकि गीता का प्रवचन चल रहा था। तो मुझे सब कहने लगे नहीं नहीं चलिए चलिए। तो मैंने कहा मैं चलने को तैयार हूं, तुम लोगों को हमारे साथ राम नाम सत्य के नारे लगाने पड़ेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बोले हम ना जाएंगे, हम ना नारे लगा। अरे मैंने कहा तो गलत थोड़ा ही है, राम नाम सत्य तो है ही है। किसी के मरने पर राम नाम सत्य है, अभी नहीं सत्य है क्या तुम्हारा राम नाम? बोलो, घबरा रहे हो? अभी राम नाम सत्य है कि नहीं? फिर सीधी सी बात, राम नाम अभी भी सत्य है। ध्यान देना, अब ये जो सबकर परम प्रकाशक जोई तुम सबकी जो अंतः तंत्री है, उसको अंततः कौन प्रकाशित करता है? जो स्वयं फिर किसी से प्रकाशित नहीं होता, स्वयं प्रकाश है। ध्यान देना, अल्टीमेट, अंतिम, वही है अंत, वही अंत, वही अंतः है, वही अंदर समाया हुआ है? वो तुम्हारा अपना अंतरात्मा है कि वो परम सत्य है। ध्यान देना, वो परम सत्य है। भगवान कहते हैं कि सत और असत, इन दोनों के सत्य को समझ लो अर्जुन। यदि ये तुम्हें शरीर दिख रहे हैं, इसका मतलब है मरेंगे, ये भी सच है, इसका मतलब नहीं होंगे। लेकिन यदि अभी दिख रहे हैं तो फिर ये लागू करो कि जो जिसका भाव है उसका कभी अभाव नहीं होता। कि अभाव तो हो गया, ये मर गए, तो इसका मतलब फिर यह सच है कि जरूर कुछ ऐसा था। ध्यान देना, जो मरने के बाद अभी भी है, क्योंकि जो है उसका भाव होता ही नहीं है। अब तुम जितने यहां बैठे हो, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या मरता है? बोलो, क्या मरता है? जरा विचार करो, क्या मरता है? अभी तुम्हारे अंदर क्या है? तुम जितने यहां बैठे हो, सबके शरीरों में पृथ्वी है कि नहीं है? बोलो, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, आत्मा है। मरता कौन है और पैदा भी कौन होता है?
नारायण, ना आत्मा मरती है, ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मरते हैं। कि मरा कौन? कि इनसे मिल करके जो ये शकल पैदा हुई है ये मरती है। कि अच्छा, तो ये शकल तभी मरती है? कि अरे बाबा, इसकी मरने का तो सिलसिला तभी से चल रहा है जब ये पैदा हुई। बोलो, ये बदल रही है कि नहीं? बचपने का अपना चित्र जरा सामने देखो, वो शकल अब तुम्हारी है? नहीं है। तो वो मर गई कि नहीं मर गई? बोलो, मर गई। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष कि जो मर गया, जो खो जाता है, इसका मतलब वो असत है, वो है ही नहीं। लेकिन चूंकि वो अभी ये जो नहीं है, ये मालूम पड़ रहा है, तो ध्यान देना, मालूम पड़ रहा है इसका मतलब जरूर है, जरूर है कि जो है उसे खोजो, जो नहीं है उसे जानो, और नहीं है के बीच में जो है उसको खोज लो, वही तत्व है, उसी को तत्वदर्शियों ने देखा है। बात समझ में आ गई? मरने और जीने के बीच में तुम्हारा अपना अंतरात्मा है। एक और तरह से ध्यान देना, एक और तरह से इसी बात को तुम समझ सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्यान से सुनना, ये सूत्र तो सबने सुना होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः में देखो पूर्ण है, अदः पूर्णम इदम पूर्णम। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण प्रकट हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दो पूर्ण हो सकते हैं क्या? बोलो भाई, दो पूर्ण, पूर्ण माने पूरा, दो पूर्ण होना संभव है? हैं? संभव है क्या? कि एक मंदिर, पुराना मंदिर था, कि भाई इस मंदिर को हटा करके दूसरा बनाना है। अब समिति ने पास किया कि इस मंदिर को हटाकर दूसरा मंदिर बना दिया जाए, ऐसा ही नया। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी पास किया कि कितना बने, कितना खर्च, सब पास कर दिया। बाद में ये पास किया कि जब तक नया मंदिर इसी जगह पर इसी तरह का ना बन जाए, तब तक इस पुराने मंदिर को ना हटाया जाए। नहीं समझे? ऐसा संभव है? बोलो, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। तो यदि एक कतरा उसी जगह दूसरा संभव इस तरह से नहीं है, तो पूर्ण दो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, पूर्ण एक ही है। लेकिन उसी को पूर्णमदः, ध्यान से समझना जरा इस बात को, पूर्णमदः पूर्णमिदं अदः पूर्णम इदं पूर्णम, वह पूर्ण है और यह पूर्ण है। अब वह तो तुम्हारे पकड़ में नहीं है, वह लेकिन इदम, इदम माने होता है यह, दिस दैट दिस दो जिसको बोलते हैं ना, यह पूर्ण है। अब यह तो तुम अपनी चमड़े की आंख से देख रहे हो, मन से महसूस कर रहे हो। यह माने, ध्यान से सुनो, इदम पद में सारी सृष्टि आ गई। तुम्हें तारागण दिखता है, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, जिसको दिस दैट दिस दोज बोल सकते हो, जिसको इदम बोल सकते हो, वो सब कुछ उसमें आ गया। अब कहते हैं इदम पूर्णम। जरा समझने की कोशिश करना इस सूत्र को। इदम पूर्णम, तो जो सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, यह वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ही है। अच्छा, ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड यह है, ये पूर्ण ही है कि हाँ, जैसा ब्रह्म, जो कुछ भी, ध्यान देना, ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होता है?
ब्रह्म माने वह पूर्ण जिसमें कुछ ना प्लस किया जा सकता ना जिससे कुछ माइनस किया जा सकता, उस पूर्ण तत्व का नाम है ब्रह्म। तो जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है जैसा भी, सब का सब पूर्ण है। पूर्णमिदम, अच्छा ये जो पूर्णमिदम है, इदम इदम जिसे यह कहते, देखो यह, देखो वह, यह इदम, यह इदम कार्य रूप है, ध्यान से समझना। और प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। तो कहते हैं पूर्णमिदम, यह सब पूर्ण है। कई पूर्ण, यह जो दिखने वाला, यह सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ, ये सब कुछ यदि पूर्ण है तो इस पूर्ण का कारण कौन है? क्या वह भी पूर्ण मदः, पूर्ण ब्रह्म ही इस पूर्ण जगत का कारण है। क्या उसको दर्शन की भाषा में क्या कहें कि कारण ब्रह्म, और इसको क्या कहें? कार्य ब्रह्म। जरा ध्यान से समझना, ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ये क्या है? कार्य ब्रह्म। और इस कार्य ब्रह्म का कारण क्या है? कारण ब्रह्म। बात समझ में आ गई ना? कार्य ब्रह्म और इसका कारण भी पूर्ण, कारण ब्रह्म है। तो अब जरा समझो, ये सब का सब जब तुम्हें पूर्ण दिखता है तो इस पूर्ण के कारण के रूप में तुमने भी पूर्ण को मान लिया कि वो, इसका कारण भी पूर्ण ही है। अब कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण शेष रहेगा। जरा समझो, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण ही बचेगा। 0 - 0 = 0। बड़ी मजे की बात है। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचेगा। क्या निकालने? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कि ये जो तुम्हें नाम रूप आकार दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्णमिदम, कि इदम किसे कहते हैं? कि जो दिखाई पड़े, जो इंद्रिय गम्य है, जिसे हम यह कह सकते हैं, वह, ये सारी की सारी सृष्टि, कि इसका कारण वो परमात्मा है। इस कार्य ब्रह्म को और कारण ब्रह्म को प्लस माइनस कर दो। ध्यान देना, कारण में से कार्य को घटा दो तो क्या बचा? शुद्ध पूर्ण बचा। अब उसको यूं समझो, एक व्यक्ति है, जब तक वह, उसको बेटा पैदा नहीं होगा तब तक उसे तुम बाप कहोगे? बोलो, नहीं कहोगे। अब बेटा पैदा हो गया, तो बेटा पैदा होते ही वो बाप बन गया, तो वो बेटे का कारण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कारण हुआ। अच्छा, बेटा मर गया, बेटा मर गया तो बाप मर गया? बाप नहीं मर गया, लेकिन उसमें जो बाप बनने की उपाधि है वो बची, वो मर गई। बाप जस का तस है कि नहीं है? दूसरा उदाहरण, एक मिट्टी है, मिट्टी का ढेला पड़ा है। मिट्टी के ढेले, जब मिट्टी का ढेला पड़ा है तो मिट्टी है, उसे तो मिट्टी कहोगे। उसी मिट्टी से हमने एक घड़ा बना दिया, तो जब उसी मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी वही है जो पहले थी, वही मिट्टी है, पहले नेचुरल थी, उसी से हमने घड़ा बना दिया। अब जब वो घड़ा बन गए, उसमें घड़ा बन गया तो घड़ा हो गया कार्य, और घड़ा कार्य होने पर उस घड़े की दृष्टि से, उस घड़े के सापेक्ष, उस घड़े के रिश्ते से, उस घड़े में जो मिट्टी है उसको हम उस घड़े का कारण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिट्टी वही है, मिट्टी का कुछ नहीं बदला, मिट्टी जस की तस है, मिट्टी का लक्षण वही है घड़ा बनने पर भी। लेकिन जब तक घड़ा नहीं बना तब तक मिट्टी जस की तस मिट्टी है, केवल मिट्टी है कहेंगे। और उसी मिट्टी से जब घड़ा बन गया तो घड़े को कहेंगे कार्य, और वही मिट्टी जो उसमें घड़े की दृष्टि से उसमें अब है उसको कहेंगे घड़े का कारण।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब कल्पना करो कि मिट्टी पूर्ण तत्व है, ठीक है, एक ढेला है, वही पूर्ण है, समझ लो वही पूर्ण है। तो जब वो केवल मिट्टी है, हम उसे मिट्टी कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। लेकिन उसी मिट्टी से घड़ा बन गया तो हम घड़ा, कुछ लोग, अब ध्यान देना, जब उसी मिट्टी से घड़ा बन गया तो अब दो तरह के लोग हो गए कि एक वो हो गए जो मिट्टी को भूल गए, घड़ा ही देख रहे हैं, और एक वो हो गए कि नहीं भाई ये उस मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, इस घड़े में मिट्टी है सत और घड़ा है असत। कारण सदैव सत होता है और कार्य सदैव असत होता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कि इस घड़े में मिट्टी सत है और घड़े की शकल असत है, मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। कि एक तीसरे तत्वज्ञानी आए कि भाई देखो ये घड़ा ये असत है। जब कहते हो कि असत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ा पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में मालूम पड़ रहा है। लेकिन मालूम पड़ रहा है तो मालूम पड़ने का मतलब क्या हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर है, इसमें जरूर इसका कोई ना कोई कारण है। कि कारण कौन है? कि कारण मिट्टी है। कि फिर देखो ये घड़ा तो असत है, कि केवल व्यवहार की दृष्टि से घड़ा है कि इससे पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, जब वो तो टूट जाए। लेकिन वास्तव में यह मिट्टी ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वास्तव में मिट्टी ही है। ये घड़ा है जरूर, इससे व्यवहार करो, लेकिन ये मिट्टी ही है। तो वो मिट्टी ही उसको समझेंगे, मिट्टी ही समझकर, अब जब मिट्टी समझेंगे तो आपको आकर्षित कौन करता है? घड़ा की मिट्टी। चिपकाता कौन है? घड़ा की मिट्टी। राग द्वेष किससे होता है? घड़े से की मिट्टी से? घड़े से होता है। तो ध्यान देना, जब आपने घड़े को यह जान लिया कि घड़ा तो व्यवहार की दृष्टि से है, बना हुआ है, मिट जाएगा, वास्तव में मिट्टी ही है। तो एक तो घड़े के कारण की दृष्टि से मिट्टी जानना, और एक घड़ा और मिट्टी ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। घड़ा है तो घड़े का कारण मिट्टी बन गई, लेकिन वास्तव में मिट्टी सदैव घड़े की कारण है क्या? बोलो। मिट्टी का बिना घड़ा बनने के बाद भी अपना निज स्वरूप है कि नहीं है? बोलो भाई, अपना निज स्वरूप भी उसका है। तो वह जो मिट्टी की अपनी वास्तविकता है वह उसका तत्व है। बात पकड़ में आई ना? वह उसका तत्व है। और वही मिट्टी जब घड़े की कारण बन जाती है तो कारण की दृष्टि से वह सत है और कार्य की दृष्टि से वह असत है। कारण और कार्य इन दोनों के में अंतः जो समाया हुआ है वह पूर्ण मृत्तिका, शुद्ध मृत्तिका तत्व ही है। बात पकड़ में आ गई? कारण और कार्य इन दोनों को माइनस कर दो तो शुद्ध तत्व ही है। तो जो यदि इसका अंत अर्थ लो कि कारण और कार्य दोनों का अंत कर दो, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण घटा दो, यानी कारण में से कार्य घटा दो। तो कारण और कार्य जब दोनों को माइनस कर देते हो, दोनों का अंत हो जाता है। तो जो मिट्टी का शुद्ध स्वरूप है वही तत्व है। उसको जिसने जाना है वह तत्वदर्शी है। यानी ये जो तुम्हें चारों तरफ सारा संसार जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें जितने नाम रूप आकार दिखलाई पड़ रहे हैं, इन नाम रूप आकारों के बाहर के स्वरूप की दृष्टि से व्यवहार करो और समझो कि ये वास्तव में आभास हैं, मालूम पड़ रहे हैं, इनकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। और इनके कारण के रूप में, इन नाम रूप आकारों के कारण के रूप में वास्तव में वह परम सत्य ही है, वह परमात्मा ही है, आत्मा ही है, वही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही मिट्टी है, वही कुम्हार है, वही घड़ा है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहले दिन मैंने ये सुनाया था, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का हेतु है। वही विश्व बन गया है, वही मालूम पड़ रहा है, वही दिखाई पड़ रहा है। ध्यान देना,
तो वही दिखाई पड़ रहा है जगत के रूप में, तो जगत से व्यवहार करो। लेकिन जगत में जो चीज काल के साथ खोती जा रही है वो असत है ये समझो, लेकिन जगत मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ सत्य भी है यह भी समझो। और जगत से व्यवहार करते हुए ही इस जगत के सत्य परमात्मा को सदैव सबके अंदर भीतर बाहर अपने में सब में निहारते रहो। यह निष्कर्ष निकला। ध्यान देना नारायण। अब इसको और कई तरह से इसकी व्याख्या की जा सकती है नारायण। यह देखो, ये जो जगत है, वेदांतियों के पास एक और शब्द है विलक्षण। ये जो तुम्हें जगत दिखलाई पड़ रहा है, परमात्मा इससे विलक्षण है। एक घड़े से मिट्टी विलक्षण है। विलक्षण है माने कि घड़े में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में घड़े का आकार संभावित है, लेकिन घड़ा मिट्टी का मोहताज है। घड़ा बिना मिट्टी के नहीं बनेगा, परंतु मिट्टी अपने अस्तित्व में जस की तस है। घड़ा बने तो मिट्टी है और घड़ा न बने तो मिट्टी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर हूं और सबके अंदर नहीं हूं। मैं हूं भी और नहीं भी हूं, दोनों बातें भगवान कहते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। जैसे ये पंच महाभूत हैं और इन पंच महाभूतों से सारा जगत बना हुआ है, और पंच महाभूतों से बने हुए इस सारे जगत में पंच महाभूत प्रविष्ट भी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तुम सबके शरीर में है। लेकिन तुम सबके शरीर में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, उन्हें तुम्हारे शरीर ने कैद कर रखा है क्या? बोलो। हाँ, तुम्हारा शरीर बिना उनके नहीं हो सकता। ध्यान देना, बिना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के तुम्हारा शरीर नहीं बनेगा। लेकिन तुम्हारा शरीर बनने के बाद भी पृथ्वी अपने में पूर्ण है, जल अपने में पूर्ण है, अग्नि अपने में पूर्ण है, वायु अपने में पूर्ण है, आकाश अपने में पूर्ण है। हमने ये पांडाल बना करके दीवारें घेर ली, इसके बाद भी आकाश कट गया क्या? बोलो। आकाश जस का तस है। तो ये पंच महाभूत जिस प्रकार से इनसे सारी सृष्टि बनी है, ये सारी सृष्टि में है, बावजूद इसके ये सारी सृष्टि से स्वतंत्र हैं। इसी तरह भगवान कहते हैं मैं सारी सृष्टि में हूं लेकिन नहीं भी हूं। नहीं भी हूं क्या मतलब हुआ कि यदि तुम नाम रूप आकारों की दृष्टि से देखोगे, सकलों की दृष्टि से देखोगे, तो फिर परमात्मा नहीं है। और इन सकलों के अंदर यदि इनके कार्य और कारण दोनों का ज्ञान रख के, कार्य और कारण दोनों को माइनस करके जो शुद्ध तत्व बचता है, यदि उस तत्व को ज्ञान की आंख से देख लोगे, तो फिर सारा जगत ही परमात्मा है। जैसा सामने दिखाई पड़ रहा है वास्तव में यही परमात्मा है, यह तत्व है। ध्यान देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सारा जगत ही परमात्मा का स्वरूप है। कई लोग कह देते हैं अरे साहब वेदांती तो जगत को झूठा कहते हैं। अरे बाबा, वेदांती जगत को भगवान का स्वरूप कहते हैं। क्या बात करते हो? वेदांती जगत को भगवान का स्वरूप कहते हैं। वेदांती अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। ये सारा जगत ही भगवत स्वरूप है, यही तत्व है। इस तत्व को जो देख लेता है वो तत्वदर्शी है? तो यहां 3 शब्द और आए कि क्या? ध्यान से सुनना। अब आगे बढ़ेंगे फिर। लक्षण, विलक्षण और अलक्षण। ध्यान देना कि लक्षण कि जिसका लक्षण है, जो काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, जो भारी है, हल्का है, जो छोटा है, बड़ा है, जो आता है, जाता है, जो अच्छा है, बुरा है, यहां है, वहां है, ये लक्षण हुए। कि जिसका लक्षण है वो है झूठा, वो है जगत। लेकिन पूर्णमिदम वह जगत, यह वो झूठा, इसका इदम का लक्षण है। लेकिन इस इदम का कारण कौन है? कि पूर्णमदः, इसका कारण वो सत्य परमात्मा ही है। कि फिर कि हाँ,
यह जो लक्षण वाला संसार तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण वह सत्य परमात्मा ही है। वह इस लक्षण वाले जगत से विलक्षण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो विलक्षण है। विलक्षण का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी घड़े से विलक्षण है। कैसे विलक्षण है? कि चाहे काला घड़ा हो, पीला घड़ा हो, छोटा घड़ा हो, बड़ा घड़ा हो, सब में मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी जस की तस है, विलक्षण। मिट्टी के लक्षण में कितने घड़े बन जाएं, कोई फर्क नहीं डाल सकते। बात समझ में आ गई? सोने के कितने जेवर बना लो, हैं? कान का बना लिया, उसको पिघला के नाक का बना लिया, उसको पिघला के चूड़ी बना ली, तो कितने जेवर बना लो, सोने में फर्क पड़ा क्या? तो ध्यान देना, सोना चूड़ी से भी विलक्षण है, सोना कान के जेवर से भी विलक्षण है, सोना नाक के जेवर से भी विलक्षण है, सोना अपने में जस का तस है। विलक्षण सब समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान देना, लक्षण किसका है? कि लक्षण है कि ये क्या है कि गोल गोल है, इसको कहां पहनते हैं? कि इसको कान में पहनते हैं। कि यह क्या है? ये कि ये कील सी है। देवियों को क्या बताऊं, भली भलाई भगवान की बनाई, नाक में भी छेद करके वो कील डाल देती। बताओ। हाँ, और कहती हम बड़ी समझदार हैं, और भगवान ने बढ़िया नाक बनाई उसमें। अरे अब तो समझ बहुत आ गई, कहीं कहीं तो इतनी बड़ी वो पूरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कि ये क्या है? ये बेसर है। कि ये कहां पड़ती है? कि ये नाक में पड़ती है। ये लक्षण हुआ है। ये कान का जेवर है, लक्षण है। ये गले का जेवर है, लक्षण है। ये गले का हार है, ये लक्षण है। अच्छा, गले का हो, नाक का हो, कान का हो, कहीं का हो, सोना सब में एक जैसा है कि नहीं है? तो ध्यान देना, सोना इन सभी जेवरों से विलक्षण है, वो जस का तस है। बात पकड़ में आ गई? ये विलक्षण। तो लक्षण और विलक्षण, लक्षण और विलक्षण के बीच में जो जय, ध्यान से सुन लेना बंधुओं माताओं, ध्यान देना, समझ सको तो समझ लो। आज तत्व ज्ञान की बात होगी। इस लक्षण और लक्षण से विलक्षण को पहले अलग करो। ये लक्षणात्मक जगत दिखलाई पड़ रहा है, देखो इससे विलक्षण क्या है? जो इससे विलक्षण है, उस विलक्षण को अलग करो तो फिर उसमें तुम्हें तत्व दिखेगा, उसमें तुम्हें तत्व का दर्शन होगा। और उस तत्व का फिर कोई लक्षण नहीं होता, वो अलक्षण है। क्या समझे? अलक्षण है, कोई लक्षण नहीं। कि बड़ा है कि ना, कि छोटा है कि ना, अच्छा है कि ना, कि बुरा है कि ना, बस अलक्षण है, बस दैट्स ऑल है, अलक्षण। तो अलक्षण, विलक्षण, लक्षण, लक्षणात्मक जगत, इसका कारण इससे विलक्षण एक रस, और लक्षण अलक्षण कारण कार्य, इन दोनों का अंत कर दो तो जो सत्य बचता है शुद्ध, उसका कोई लक्षण नहीं है, वो अलक्षण। गूंगे केरी सरकरा, उसे कोई कह नहीं सकता। ध्यान देना, वो अवांग मनस गोचरम, तो किसी का विषय नहीं है, बड़ा विचित्र है। तो भगवान ने अर्जुन को मानो ये कहा कि अर्जुन, ये जो सामने लोग जिनको तू कह रहा है ये मर जाएंगे, तो तू बड़ा दुखी हो रहा है। अरे यदि ये तुझे आज दिख रहे हैं, फिर से अब समाहार करके आगे बढ़ता हूं, यदि ये तुझे अभी दिख रहे हैं तो इसका मतलब तू इनका अस्तित्व मान रहा है। तो एक नियम ये है कि जिसका भाव है उसका अभाव नहीं होगा, ये मरेंगे नहीं। अरे मरेंगे कैसे नहीं? तो यदि तू इनकी मृत्यु मान रहा है, अभाव मान रहा है, तो नियम यह है कि जिसका अभाव है वो है ही नहीं। ये तो चक्कर पड़ गया कि भाव भी अभाव भी, कि इस भाव और अभाव के बीच में ही सत्य है। उस सत्य को खोज ले, वही सत्य परम तत्व है, उसको तत्वदर्शियों ने देखा है। यदि तूने उस सत्य को देख लिया तो फिर शोक मोह का कोई दूर दूर तक प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो प्रेम से अपने धर्म का पालन ध्यान देना बंधुओं माता, यह है, ये भगवान ने, देखो ये है गीता, ये गीता है। गीता ये नहीं कहती अरे बबुआ कर ले, तुझे हम चुनाव में टिकट दिला देंगे, है?
या और तरह से नहीं समझाती। गीता जड़ से इलाज करती है। अभी पत्रकार लोग कह रहे थे कैसे होगा, कैसे सुधरेगा, क्या होगा। अरे बाबा, रोग कहीं है, इलाज कहीं कर रहे हो। और बड़ी मजे की बात यह है कि रोग को इलाज ऐसा मिल रहा है कि रोग और बढ़े। ये इलाज हो रहा है, ये इलाज हो रहा है। नारायण केवल 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 संस्कारों के कारण, विपरीत संस्कारों के कारण बुद्धियां भ्रष्ट हुई हैं। उनका इलाज ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। और आज यदि किसी ज्ञान से बात बनेगी, वो गीता का ज्ञान है। आप कहो तो दूसरे शास्त्र, उनको भी मैं स्वीकार करता हूं, मैं मना नहीं करता, लेकिन भैया उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो भटका देता है। यद्यपि वो कथाएं इसलिए हैं कि तुम सत्य को आसानी से समझ लो, जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, लेकिन लोग उन्हीं कथाओं में भटक के रह जाते हैं, असली तत्व से वंचित रह जाते हैं। ये गीता एकदम निखाली, शुद्ध शुद्ध शुद्ध। भगवान ने ऐसा लॉजिक दिया कि अब अर्जुन कहां जाए। बोलो, आप सबको बात समझ में आई कि नहीं आई है? क्लियर है कि नहीं है? ये इसलिए अब उसी को और क्लियर करते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्यो न कश्चित् कर्तुमर्हति। के अर्जुन, अविनाशी, अब यहां आ गया ना सत सत। सत क्या है कि जो जिसका विनाश ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो। अब भगवान ने सिद्धांत बता दिया, अब उसको और क्लियर करते हुए कहते हैं कि अविनाशी तुम उसको समझो, अविनाशी तू तद्विद्धि। अविनाशी तू तद्विद्धि माने अविनाशी उसको समझ, येन इदम सर्वम, जिससे यह सारा जगत ततम व्याप्त। ततम माने, ध्यान देना, ततम का अर्थ क्या होता है? ततम कहते हैं ताना बाना। जैसे देखो ये कपड़ा है, ये ताना बाना। आप किसी कपड़े के मिल में जाओ, आप अपने कपड़े को देखो, देखो ये कपड़ा है, इसमें क्या है? ताना है और बाना है। ताना बाना, एक सूत होता है, उसी सूत को ताना बाना से बिन करके और कपड़ा बना दिया जाता है कि नहीं? बोलो। तो वास्तव में जो बंडल में लिपटा हुआ सूत था वही है, वही है। ये माताएं यहां तो, झांसी की देवियां तो ईमानदार हैं, नहीं तो देवियां तो क्या करती हैं? स्वेटर ले जाती हैं। तो सबने ताली बजाई तो ताली बजा दी, और सबने हंसा तो इधर उधर देखते हंसते हुए तो मुस्करा दी, हैं? और अपना स्वेटर बिन रही है। लगता है कि हाँ, वक्ता बड़ा बेवकूफ है, हमको बढ़िया इंटरटेनमेंट दे रहा है, हम स्वेटर बिने अपना मन लगा के। ध्यान देना, यहाँ तो कम से कम माताएं जो सुनने आती हैं, गीता में यही तो विशेषता है। यहाँ नकली आएगा ही नहीं, और नकली आएगा तो दूसरे दिन से नहीं आएगा, जो जिंदा होगा वही आएगा। चलती फिरती लाशें गीता नहीं सुन सकती। ध्यान देना, जो अर्थ पिशाच हैं वो गीता नहीं सुन सकते। जिनकी बुद्धि नकारात्मक है उन्हें गीता नहीं भाएगी। बड़े भारी जिनके पुण्य होंगे वही सुनने आएंगे, जिनकी बुद्धि ठीक होगी वही सुनने आएंगे। तो बंडल है, ध्यान देना, बंडल जेब में डाल के लाए और ऐसे ऐसे करते करते पहनने लायक स्वेटर बन गया कि नहीं बन गया? बोलो भाई। तो वास्तव में वो क्या है? ऊन ही है, ऊन है। अब उस पूरे के पूरे स्वेटर में जो ऊन एक बंडल में थी वही ऊन है या नहीं है? लेकिन ताने बाने से बुन बुन करके स्वेटर बना दिया। इस कपड़े में कोई जगह है जहां सूत ना हो? बोलो,
स्वेटर में कोई जगह है जहां ऊन ना हो, तो जैसे स्वेटर में सब जगह ऊन है, जैसे में कपड़े में सब जगह सूत है, जैसे जेवर में सब जगह सोना है, जैसे घड़े में सब जगह मिट्टी है, वैसे ही इस जगत में सब जगह परमात्मा है। इससे बढ़िया तुम्हें क्या ज्ञान चाहिए? भगवान कहते हैं अब अविनाशी कौन है और नाशी कौन है। वही बात आ गई जो पहले मैंने इतनी देर तुम्हें समझाने की कोशिश की कि अविनाशी कौन है। भगवान कहते हैं अर्जुन अविनाशी वो है जो इसी जगत में व्याप्त है। अच्छा, कैसे व्याप्त है? कि कहीं 7 कोठे के अंदर है। एक हमारा बैंक में चेला था, तो बोले महाराज आपको चेस्ट दिखाते हैं। हमने सोचा अपनी छाती खोल के दिखाएगा क्या। मैंने कहा हनुमान जी है क्या है? बोले नहीं नहीं महाराज, हमारे बैंक की चेस्ट दिखाने का। बैंक की चेस्ट दिखाएगा? बोले हाँ। अब ले गया महाराज, और वो बीच एक बड़े कमरे में एक बीच में लोहे का कमरा बना हुआ था। अरे बाबा, उसको जो खोला तो उसमें हो नोट है, नोट भरा है। बताया इसमें इतने अरब रुपए रखे हैं। अब देखो हमें यहाँ नहीं बताना चाहिए, क्या बतावें हैं, बाबाओं से कुछ बताना ना मत बोल, समझे? कभी नहीं बताना, ये ज्यादा ही भले लोग होते हैं। ये जो बात है कह दिया, बताओ, यहाँ से भी कह दिया। अब कोई हमसे आ जाए पूछे किसको दिखा दिया, कौन चेला, तो गड़बड़। हम कह देंगे किसने तुमसे कहा, हम कह देंगे नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता नारायण। तो अब वो बीच में कमरा बना है और उसमें बहुत सारे नोट रखे हुए हैं। अब पूरे बैंक में नोट नहीं व्याप्त है भला, उसमें जितने रुपए हैं उस पूरे बैंक में एक जगह लोहे का कि ये फायर प्रूफ है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे कोई खोल नहीं सकता, इसकी इतनी चाबियां हैं, इसमें इतने, ऐसे थोड़े रखा होगा महाराज। ऐसे रख दो तो जब लोग खुले में तो करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या? तो कितने बार है कि नोट तो है बैंक में, लेकिन कहाँ है? कि इस जगह रखा हुआ है। कि अच्छा अविनाशी कौन है? कि अविनाशी कहाँ है? कि इसी जगत में है। अच्छा, तो अविनाशी अमृत, ध्यान देना, जो तुम्हें चाहिए, सच्चिदानंद, वह परमात्मा के कहाँ है? कि इसी जगत में है। अच्छा, जगत में तो किस जगह रखा है? मंदिर में कि ना, मस्जिद में कि ना, गुरुद्वारे में कि ना, 7वें आसमान में कि ना, 4थे आसमान में कि ना, कहां है फिर? सर्वमिदं ततम, जो कुछ भी तुम यह दिखता है, ये दिखता है, यह दिखता है कि हाँ यह, जिसको भी तुम यह कह सकते हो, जिसमें भी जरा भी अस्तित्व है, उस सब में व्याप्त है। अच्छा, उस सब में है तो कैसा है? कि ततम, ततम का मतलब कि ताना भी वही है, बाना भी वही है, यानी ये जितना तुम्हें दिख रहा है ये पूरा का पूरा सत्य ही है, इसमें असत कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा परमात्मा है। अच्छा, कि फिर कि असत क्या है? कि असत है चमड़े की आंख से दिखने वाला ये रूप, लेकिन जिसमें दिख रहा है वो सत है। ततम, ततम माने कि ताना बाना पूरा का पूरा, जैसे ये पूरे कपड़े में ताना बाना है, सूत इसमें पूरे में है, ऐसे ही परमात्मा इस जगत में लबालब ठसा ठस भरा हुआ है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। कहां ढूंढने जाओगे? कहां ढूंढोगे? बोलो कहां ढूंढोगे? बस इस सत्य को जान लो, महसूस कर लो, और जिस दिन तुम इस सत्य को महसूस कर लोगे, उस दिन जैसे एक माँ अपने बच्चे में अपना खून देख करके उसका अनिष्ट नहीं कर सकती, उस दिन सबके अंदर, अपने अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही सत्य को देखते हुए न तुम अपना अनिष्ट कर पाओगे, न किसी का अनिष्ट कर पाओगे, और अपने आप ये सारा जगत आनंद से भर जाएगा। यही सिद्धांत का लाभ है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, ताने बाने की तरह इस सारे जगत में जो व्याप्त है वही अविनाशी है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है?
कि ये कपड़ा है, कि कपड़ा नासी है, कि इसमें कि अविनाशी का किसी में व्याप्त है, कि कैसे व्याप्त है, कि सूत ताने बाने की तरह। तो सूत अविनाशी और कपड़ा नासी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? घड़ा नासी और मिट्टी अविनाशी। तो घड़े में पूरे में मिट्टी है कि नहीं है? ये